सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, एक शिक खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। माजी में सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक नहीं मिलेगा। एक्ट के माजी से तलाक की शिक 8-7 के तनाजुब से मुस्तरद। मुस्तकबिल में आर्टिकल 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9-6 की अक्सरियत से शिक को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने से इख्तलाफ। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मोनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक का भी इख्तलाफ। अदालत उस्मा के 10 जजेस ने कानून बरकरार रखने का फैसला दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का माजी के फैसलों पर इत्तलाक नहीं होगा। 7 के मुकाबले में 8 की अक्सरियत से एक्ट की शिक मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अथर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी इख्तलाफ किया। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे। वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने इस्तेकबाल के लिए 2 प्लान बना लिए। प्लान ए के मुताबिक नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से जलसागाह पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म को सड़क से मीनार पाकिस्तान तक लाने का प्लान भी तश्कील। मरियम नवाज ने कहा, सारे तजर्बे फेल हो गए, नवाज शरीफ ही कामयाब रहा। सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ता घी नवाज शरीफ की हुकूमत में ही मिला। अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। मरियम नवाज से यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनान की मुलाकात। आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक के लिए इलेक्शन कमीशन में इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों की शिरकत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की यकीन दहानी करवाई। नैयर बुखारी बोले, इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात की यकीन दहानी करवाई। ANP का 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। जमात इस्लामी की दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में करवाने की तजवीज़। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, निगरान हुकूमत कोई 5 साला मनसूबाबंदी नहीं कर रही। हम रोजमर्रा के कामों से हटकर कोई काम नहीं कर रहे। ऐसे फैसले नहीं कर रहे जो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। आइंदा इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इंतखाबात जनवरी में होंगे। 1970 के इलेक्शन दिसंबर में हुए थे। मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। इंतखाबात समेत मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरानों से निपटने के लिए मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को इत्तेहाद से ही बहरानों से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ की वापसी से सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करेगी। आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल का फैसला भी कमेटी करेगी। मुफाद आमा के केसेस पर कम अज कम 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। 184(3) के फैसले के खिलाफ 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 14 दिन से कम मुद्दत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आईनी तशरीह के लिए कम अज कम 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पार्लिमान हमारी दुश्मन नहीं, बहुत हो गया कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। उंगली उठानी है तो पहले अपने आप पर उठाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं। जियो और जीने दो का उसूल अपनाना होगा। पार्लियामेंट ने कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। हम आईनी इदारे पार्लियामेंट में मैन मेख निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया जो इसका इख्तियार ही नहीं था। यहां बेंच इधर उधर करके फैसले किए जाते रहे, वो ठीक है। सच सुनने में हिचकिचाहट क्यों है।
पार्लियामेंट को देखना चाहिए, गलतियां सुप्रीम कोर्ट में है तो इधर भी देखना चाहिए। जैसे याहिया अफरीदी के रिमार्क्स कहा, देखना होता है कि ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, आप इसे यकदम मोड़ नहीं सकते। वो चीज ठीक करें जिसकी शिकायत थी, आपने तो पूरे सिस्टम को छेड़ा। एक छोटी चीज ले, शुरुआत करें, अगर काम ठीक नहीं चल रहा तो फिर दूसरी चीजों पर आ जाए। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स और रेकोर्डिक केस का हवाला, कहा सो मोटो से आज तक स्टील मिल्स 206 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, स्टील मिल्स केस का मौजूदा केस से क्या ताल्लुक है। लेक्चर सुनने नहीं बैठे कि कौन सा फैसला दुरुस्त था कौन सा नहीं। माजी के फैसलों का यह मतलब नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम नजरिया जरूरत को जिंदा रखें? चेयरमैन पीटीआई कौन सी जेल में है? कहते हैं तो सिक्योरिटी के लिए आईजी को लिख देते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में कहा, चेयरमैन पीटीआई तो पहले यहाँ पर आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप ये तो नहीं चाहते कि हम उनके पास चले जाएं। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना करवाकर आईन से इनहराफ कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुतासिबाना कार्रवाइयां सबके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन प्री पोल धांधली की राह हमवार कर रहा है, किसी भी गैर कानूनी फैसले या इकदाम को कबूल नहीं करेंगे। एहतशाम कादिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तयनात, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना की सुहेल अब्दुल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की मंजूरी। ईसीसी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। डॉलर 279 रुपये 51 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 5,500 महंगा, कीमत 2,05,000 रुपये फी तोला हो गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, साफ पानी और खुराक हर शहरी का बुनियादी हक है। मौसर मनसूबाबंदी से मौसमियाती तब्दीली का हल निकाला जा सकता है। हालिया सैलाब से मुल्क भर में बदतरीन तबाही हुई। हमने सिंध में अपना घर प्रोग्राम शुरू किया। मुतासरा खानदानों को 20 लाख घर बना कर दिए। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए जिद्दत की तरफ जाना होगा। कराची की मलीर नदी में डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रोज 5 बच्चे नहाने के लिए नदी में उतरे, 3 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, 2 बच्चे नदी में डूब गए। पेशावर में डाकुओं ने कॉलेज से घर जाने वाले तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने तालिब इल्म से मोबाइल छीनने की कोशिश की। तालिब इल्म की मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। लाहौर में 24 घंटे में जराइम की 489 वारदातें रिपोर्ट। 70 से ज्यादा शहरी मोटरसाइकिल 2 कारों से महरूम हो गए। 30 अफराद से मोबाइल फोन छीन लिए गए। पुलिस ने 150 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में डाकुओं ने नाका लगाकर 15 अफराद को लूट लिया। थाना संगजानी के इलाके ढोक पराचा से मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार। डाकुओं ने पुलिस के 2 एहलकारों से मोबाइल फोन और सरकारी असलहा भी छीना। कुछ दूर जाकर बंदूकें फेंक दी और फरार हो गए। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ट्रायल कोर्ट का 9 अक्टूबर का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। अडियाला जेल का विजिट किया, वो बीमारियों से भरा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात फराहमी से मुताल्लिक दरखास्त में रिमार्क्स, कहा इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। अदालत ने सहूलियात फराहमी, फैमिली, वकला और जाती मुआलिज से मुलाकात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
पुलिस को कानून की पासदारी करना होगी। कानून पर अमल नहीं होगा तो कोई महफूज नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के शहरी के लापता होने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, कानून ना होने से बेहतर था हम मकबूजा कश्मीर में होते। गिरफ्तार करें, नाकाबिल जमानत दफात लगाएं, लेकिन ऐसा ना करें। अदालत ने आइंदा हफ्ते आईजी को तलब कर लिया।